क्लास 10th चैप्टर नेम पार्शियल फ्रैक्शंस, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन, फिल इन द करेक्ट सर्कल ओनली। यानी कि हर क्वेश्चन के साथ 4 पॉसिबल सर्कल्स में आंसर गिवन है, जो दुरुस्त ऑप्शन है या आंसर है उसके सर्कल को आपने शेड करना है। जैसे पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 1/x² - 1, यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर, अगर हम इसको लिखना चाहें हम लिखें 1/x² और -1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a² - b² का, जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ यानी सम ऑफ टर्म्स एंड डिफरेंस ऑफ टर्म्स। तो ये आ जाएगा x-1 एंड x+1। ठीक है, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हमने बनाने हैं। इसका जो वर्किंग है इसकी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी स्क्रीन पे, कि अगर जैसे ये लिखा हुआ है 1/x-1 एंड x+1, ठीक है, तो इसके दो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। एक बनेगा a/x-1 और जो दूसरा है वो बनेगा +b/x+1। ठीक है, अब इस जो फ्रैक्शन है इसको ख़त्म करने के लिए ये जो दोनों फैक्टर हैं ये यहाँ पे आके राइट साइड पे आके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा। a से जब मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, तो नीचे जो डिवाइजर में x-1 है वो इस x-1 को कैंसिल कर देगा, a के साथ x+1 आएगा। जबकि b के साथ जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो b का डिवाइजर जो x+1 है वो इस x+1 को कैंसिल कर देगा और b से सिर्फ x-1 ही मल्टीप्लाई हो सकेगा। ठीक है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जबकि इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर a। अब इनमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं। चूंकि ये एक आइडेंटिटी है इसलिए हम इसमें x की कोई भी वैल्यू लिखें ये इसकी लेफ्ट और राइट साइड हमेशा इक्वल आएगी। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि x की जगह यानी अगर x+1 को 0 पुट किया जाए, यानी x की जगह -1 लिखा जाए, x = -1, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a जो है उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यानी इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर 1 आएगा और राइट हैंड साइड पे a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और b के कोफिशिएंट में -1 यानी -2 आ जाएगा, जो कि दूसरी साइड पे अगर डिवाइड हो तो -1/2 बन जाता है। ये आ जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अब अगर दूसरे फैक्टर को 0 पुट करते हैं यानी x-1 को अगर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू +1 आ जाती है। यानी हम अगर इसी इक्वेशन में x = 1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे 1 आएगा और a का जो कोफिशिएंट है उसमें 1 और 1 ऐड होकर 2 आ जाएगा, जबकि b का जो कोफिशिएंट है वो +1 और -1 यानी 1 -1 0 होता है, 0 b से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, यानी a जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के। तो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लें, a की जगह 1/2 और b की जगह -1/2, तो हमारे पास जो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बने वो 1/2 इंटू x-1 और -1/2 इंटू x+1 बने। यानी जो ये वाला सर्कल है इसको मैं शेड कर देता हूँ, इस सर्कल को हम शेड कर देते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी के से हम जो पहला ये पार्ट था क्वेश्चन 1 का वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है सी क्वेश्चन नंबर 1 का वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि इफ p ऑफ x एंड q ऑफ x आर टू पोलिनोमियल्स देन p ऑफ x ओवर q ऑफ x वेयर q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इज। यानी कि अगर दो पोलिनोमियल्स के अगर हम क्वोशंट की बात करें तो चूंकि दोनों पोलिनोमियल्स हैं और जो डिवाइजर वाला पोलिनोमियल है वो 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है वो इसके लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, पहले सर्कल को शेड कर देंगे जिसमें रैशनल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये बिल्कुल दुरुस्त आंसर होगा इसका। जी पार्ट नंबर 3 है जिसमें लिखा हुआ है कि x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 2। अब हमने ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है एक रैशनल फ्रैक्शन है, ये किस टाइप की है। मतलब अगर हम देखें तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 2 है और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री भी 2 ही है, दोनों की डिग्री 2 है, इक्वल है। ठीक है, चूंकि डिग्री कहते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट को, तो वो न्यूमरेटर में भी हमने देखा +2 है और डिनोमिनेटर में भी +2 ही है, बराबर है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सर्कल को शेड कर देंगे जिसमें लिखा हुआ है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है कि व्हाट इज द क्वोशंट व्हेन x³ - 8x² + 16x - 5 इज डिवाइडेड बाय x - 5। ठीक है, तो हमने इसका जो क्वोशंट आएगा वो चेक करना है।
तो उसके लिए हम चलें यहाँ पर जो इसमें डिवीजन है उसको कर लेते हैं परफॉर्म। यानी इसका प्रॉपर जो वर्किंग है इसकी वो मैं आपसे साथ शेयर कर लेता हूँ। जो डिविडेंड है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, यानी एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस 16x और -5 को, ठीक है। जबकि जो डिवाइज़र है वो है x-5, उसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x² से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक्स क्यूब माइनस 5x² बनता है। और अब इनका मतलब इनके साइन चेंज होंगे, ठीक है। इनके जब साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स। यहाँ पे 5 प्लस का है और 8 माइनस का, तो बिगर वैल्यू माइनस की, इसलिए -3x² आएगा। और ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी, प्लस 16x और -5। अब आप इसको -3x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x जब -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x² आएगा। और -5 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +15x आ जाएगा, ठीक है। अब इनके साइन चेंज कर लेते हैं हम और इनको कैंसिल करते हैं और ये आ जाएगा x-5। अब इसको हम +1 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो x 1 से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा और 5 -5 1 से मल्टीप्लाई -5। तो ये एग्जैक्ट एक जैसे आ गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास आ रहा है जी कोशेंट, ठीक है, वो x² माइनस 3x प्लस 1 है, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे जो है वो मार्क कर देते हैं, इसको हम चलें शेड कर देते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है कि रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसमें जैसे पहला पार्ट है इसका कि 2x² ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। देखें, अगर न्यूमरेटर की डिग्री देखें तो वो 2 है, और डिनोमिनेटर में भी अगर ये देखें दोनों लीनियर फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हों, इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी 1 है, तो ये भी 2 बनती है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनते, ठीक है। तो हम पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे। इसको बनाने का ये तरीका है कि हम इसमें इनको पहले एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे और फिर इन्हें डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी जैसे ये 2x² है, इसको तो चले एज इट इज रहने देते हैं। डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें फार्मूला क्लोज हो जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a² माइनस b² आ जाएगा, यानी x² माइनस 1 आएगा। अब इसकी डिवीजन जो है वो यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो हमारा डिविडेंड है, जबकि डिवाइज़र x² माइनस 1 है। अब इसका कोफिशिएंट 2 है डिविडेंड का, और डिवाइज़र का एक 1 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² आ जाएगा, और 1 -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा। अब इसके साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, अगर आप देखें ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे +2 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। जबकि ये 2 जो है कोशेंट है और ये जो है डिवाइज़र है, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र की फॉर्म में, ठीक है, रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो कोशेंट है वो 2 है और प्लस रिमाइंडर आया वो भी 2 है, और जो डिवाइज़र है वो x² माइनस 1 है, ठीक है। तो अब जो ये फ्रैक्शनल पार्ट आया है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन इसके मतलब बनाएंगे, और फिर जो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे उसको हम आखिर में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका आंसर फिर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। अब इसमें हम कंसीडर करेंगे इस पार्ट को, ठीक है। इसके डिवाइजर को हम फिर फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं, x-1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके दो पार्शियल फ्रैक्शन बन सकते हैं, जितने डिवाइजर में लीनियर फैक्टर बनेंगे उतने हम पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर b ओवर एक्स प्लस 1 ये 2 आ गए, इससे हम इक्वेशन नंबर चलें 2 कह देते हैं। अब इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए ये जो दोनों फैक्टर हैं ये राइट साइड पे आकर a से भी और b से भी मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। a से जब मल्टीप्लाई होंगे तो a का डिवाइजर जो x-1 है वही इस x-1 को कैंसिल करेगा, तो सिर्फ x प्लस 1 ही a से मल्टीप्लाई हो सकेगा, और b के केस में x प्लस 1 कैंसिल कर देगा इस x प्लस 1 को, सिर्फ x-1 ही b के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3।
अब ये चूंकि ये एक आइडेंटिटी और आइडेंटिटी जो है एक ऐसी इक्वेशन होती है जो ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। अगर हम पहले इस फैक्टर को x प्लस वन को ज़ीरो पुट कर लें तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -1, ठीक है। x इक्वल टू क्या आता है -1, वो इसमें हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, a के साथ यहाँ पे आ जाएगा -1 + 1 0, जबकि b के साथ आ जाएगा -1 -1, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये b का कोफिशिएंट बनता है -2, ठीक है, और ये तो ख़त्म हो गया। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -2, और जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो b की वैल्यू आती है -1, ठीक है। अब हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए वर्किंग करते हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x-1 को पुट 0 कर लेंगे। जब x-1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +1, इसलिए हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में EQN। तो ये देखें यहाँ पर आ गया 2, a के साथ आ जाएगा 1 + 1 2, जबकि b जो है उसका कोफिशिएंट बन जाएगा 0। अब ये 2 इज इक्वल टू 2a आ गया, और a को आप अलग करेंगे तो ये 2 इधर आकर 2 को डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब हमने a और b दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं, इन्हें हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स क्या बन जाएगी जी इक्वेशन नंबर 2, इसमें आ जाएगा 2/x, मतलब x² - 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू 1 है तो 1/x - 1, और b की वैल्यू आई है -1, इसलिए ये प्लस है लेकिन ये b की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई कर माइनस, और 1/x + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4, और इसे हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। इधर हम लिख देंगे कि पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब वो जो है आंसर है मैं आपसे स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ फाइनल। तो आप ये देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में 2 तो एज इट इज़ आएगा, प्लस अब ये जो पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट है, इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए, इनकी जगह आ जाएगा 1/x - 1 और -1/x + 1। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है जी, इसमें लिखा हुआ है 2x³ - 3x² + 9x + 8, और इसको डिवाइड किया जा रहा है x² - 3x + 2 से। अब अगर आप देखें तो ये जो फ्रैक्शन है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चूँकि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो कितनी है 3 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो पहले तो ये कि हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में तब्दील करेंगे और फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो इसकी जो वर्किंग है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे डिविडेंड जो है वो है 2x³ - 3x² + 9x और +8, ठीक है, जबकि इसका डिवाइज़र है x² - 3x और +2। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2x³ आएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6x² हो जाएगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा, और +2 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो +4x आ जाएगा, ठीक है। इनके साइंस चेंज कर देंगे हम, और इनमें जो कैंसलेशन है वो कर लेते हैं, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे +3 में से +3 आंसर आएगा, क्योंकि 6 में से 3 माइनस करो तो 3 आता है, 3x², ठीक है। 9 में से 4 माइनस करेंगे +5 आएगा x, और ये 8 लास्ट में जो है इसको हम एज इट इज़ डाउन ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर x² और यहाँ पर 3x² है, तो इसका मतलब इसका यहाँ पे +3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 3x²। जब ये फर्स्ट टर्म -3x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9x आ जाएगा, और +2 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। अब इनके साइंस अगेन चेंज करेंगे हम और इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से 3x² से कैंसिल, ठीक है, और 9 में और 5 दोनों प्लस के हैं, 14 हो जाएगा x, और 8 में से 6 माइनस करें तो +2 आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका रिमाइंडर है, ठीक है, जबकि ये जो है क्वोशंट है जो ऊपर लिखा हुआ, और ये डिवाइज़र है। अब इस डिवाइज़र के अगर हम फैक्टर्स भी साथ ही बना लें, चलें इसकी वर्किंग में यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ कि इस डिवाइज़र के अगर हम फैक्टर भी बना लें x² - 3x + 2 के, तो वो और आसान हो जाएगी बात। देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, x² - 2x और -x, ठीक है।
देखें इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो -3x आता है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी 2x² आता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 2x² आता है पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों टर्म में से हम x कॉमन ले सकते हैं, विद इन ब्रैकेट x-2 आएगा। लास्ट टू टर्म में से आप -1 कॉमन ले लें तो ये x पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा और 2 नेगेटिव के साथ। अब आप x-2 कॉमन ले लें तो एक फैक्टर x-2 और एक आ जाएगा x-1, ठीक है। तो ये इसी के से फैक्टराइज हो गया। अब इसी फ्रैक्शन को हम, इसकी जो प्रॉपर फॉर्म बनती है फ्रैक्शन की, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपसे और वो शेयर करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है जी 2x+3, जबकि प्लस रिमाइंडर था 14x+2, और इसका डिवाइजर ने फैक्टराइज कर लिया था, वो था x-2 एंड x-1। तो ये जो पार्ट है इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, इसके अब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने और इसका आंसर इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसे कंसीडर करते हैं कि 14x+2 ओवर x-2 एंड x-1, ठीक है। तो इसके दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, चूंकि ये दो लीनियर फैक्टर हैं और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो a ओवर x-2 या x-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस b ओवर x-1, ठीक है। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो लेफ्ट साइड पे डिवाइज़र में फैक्टर मौजूद है उनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 14x+2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर a से मल्टीप्लाई होंगे जब ये दोनों, तो x-2 कैंसिल कर देगा, इसको सिर्फ x-1 कैंसिल मतलब बच जाएगा जो a से मल्टीप्लाई होगा। सेम b का डिवाइजर जो कि x-1 है, इस x-1 को कैंसिल करेगा, सिर्फ x-2 b से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे थर्ड इक्वेशन। अब इसमें एक एक करके इस आइडेंटिटी में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। पहले x-1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इससे x की वैल्यू 1 आती है। इससे हम इक्वेशन नंबर जो है 3 इसमें पुट करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इससे क्या जवाब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 और x की जगह 1, तो 14 1 ज़र 14 प्लस 2 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और b जो है उसके साथ आ जाएगा 1 - 2, ठीक है, 1 - 2। तो ये आता है 16 और b के साथ आ जाएगा -1 कोफिशिएंट, चूँकि 1 में से अगर 2 माइनस करें तो -1 आता है, तो b की वैल्यू आ जाएगी -16, ठीक है। ये -1 जब दूसरी तरफ डिवाइड होगा तो -16 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं जो दूसरा फैक्टर x-2 उसको 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू +2 आ जाती है। इसे हम इक्वेशन नंबर जो 3 है इसमें पुट करते हैं, ठीक है। अब 14 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो 28 बनता है, 28 + 2, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, जबकि राइट साइड पे a का कोफिशिएंट जो है उसमें आप लिखेंगे x का 2 और -1 इसमें से हो रहा है, जबकि b के साथ 2 - 2 आ जाएगा, b का कोफिशिएंट हो जाएगा 0, तो b एक तरह से कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये 30 आ जाएगा a के इक्वल, ठीक है, चूंकि 2 में से 1 माइनस करें तो 1 ही आता है, तो a = 30। तो देयरफॉर जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी जी 14x+2 डिवाइडेड बाय x-2 x-1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे x-1 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है 30, तो 30 डिवाइडेड बाय x-2, ठीक है, और उसके आगे प्लस है b आया है -16, तो ये आ जाएगा -16 ओवर x-1, ठीक है। ये आ जाएगी जी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, वो मैं आपसे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ जी। तो ये हमारी फाइनल जो इक्वेशन होगी, आंसर होगा, ये होगा 2x+3 + 30 ओवर x-2 और -16 ओवर x-1। ये जो अभी हमने इस एक्सप्रेशन के यानी फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन बनाए थे वो हमने यहाँ पे पुट कर लिए, तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उस पर मैं आपसे वो जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करूँगा।